अक्टूबर के आते ही ठंड अपनी दस्तक देने लगती है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ जाती है और इसीलिए ठंड बढ़ने से घरों में टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज भी बढ़ जाता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इन सभी का यूज भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं पर शुरू होती है प्रॉब्लम्स भी। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली खर्च करने वाला देश है। अब अगर गवर्नमेंट फिगर्स की माने तो 2019 में कुल कंजप्शन 94.60 अरब यूनिट था। इसमें इंडस्ट्री में होने वाला कंजप्शन 40% था और डोमेस्टिक यूज में पूरे 25% बिजली खर्च हो रही थी। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, बिजली का बिल तो भगवान शिव के गले में कुंडली मारकर बैठे नागराज की तरह है, जो अपने बढ़ते हुए पैसों के फिगर से आम जनता को हर महीने डसता रहता है, वो भी एवरेज बिल के साथ। नागराज तो फिर भी शांत बैठे रहते हैं और ये एवरेज बिल वाली कहानी गर्मियों तक तो समझ आती है। अब ये एवरेज होता क्या है और ये भी आप जान लीजिए। एवरेज में होता ये है कि बिजली विभाग हर बार आपके बिल में कुछ रुपए ज्यादा जोड़ कर देता है, जिसे अगले महीने के बिल में बैलेंस कर दिया जाता है। लेकिन ये हर महीने चलने वाला प्रोसेस है, यानी आपसे अगले महीने की बिजली का कुछ एडवांस पहले ही ले लिया जाता है। लेकिन ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म चलती दिखती है। पर क्यों? असल में इसकी एक वजह यह है कि हैवी वॉट वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज घरों में बढ़ जाता है। रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसके लिए रात भर रूम हीटर को चालू रखना पड़ता है। गर्म पानी के गीजर का यूज भी बढ़ जाता है और अगर इमर्शन रॉड का आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में 4 चांद पक्के हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ठंड में होने वाले इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को आप कम कर सकते हैं और अपना कीमती पैसा भी बचा सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कैसे कुछ बातें मददगार साबित हो सकती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इन 3 वजहों से ठंड में ज्यादा आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। नंबर 1, ठंड में घर पर ज्यादा समय बिताना। ठंड में ज्यादातर समय घर पर बीतता है। कोरोना वायरस की वजह से तो आधे लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ऐसे में टेम्परेचर बैलेंस करने और एंटरटेनमेंट के लिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ जाता है। हम पहले से ज्यादा टीवी, लाइट, ओवन का यूज करने लगते हैं। इस बार तो नहीं, लेकिन विंटर ब्रेक की वजह से घर पर बच्चों के रहने से भी बिजली के बिल में बढ़ोतरी होती है। हालांकि स्कूल न खुलने की वजह से अभी सभी बच्चे घर पर हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का बढ़ना लाजमी है। नंबर 2, टेम्परेचर डाउन होना। भारत में दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए टेम्परेचर को बैलेंस किया जाता है। इसके लिए हीटिंग इक्विपमेंट जैसे कि हीटर या फिर नहाने के लिए गीजर और इमर्शन रॉड जैसी चीजों का यूज ज्यादा होने लगता है और इन दिनों में तो इनका उपयोग 12-12 घंटे तक होने लगता है। मार्केट में तरह तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं जो आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं, लेकिन बिजली की खपत इतनी होती है कि जेब ठंडी बढ़ जाती है। नंबर 3, फेस्टिवल और शादियों का सीजन। भारत में नवंबर और दिसंबर का टाइम शादियों का रहता है। ऐसे में इन महीनों में गेस्ट का आना जाना लगा रहता है और इसके अलावा क्रिसमस की वजह से भी लोग घरों को डेकोरेट करते हैं, जिस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आने लगता है। इन तरीकों से कर सकते हैं पावर सेविंग। नंबर 1, ठंडी हवा बनाती है घर को शिमला। अक्सर हमारे घरों में कई तरह के गैप होते हैं जिसकी वजह से घर में ठंडी हवा आती है। जैसे घरों की दीवारों में आए क्रैक्स, खिड़कियों और दरवाजों के बीच की पतली सी जगह ठंड में काफी मोटा काम करती है, जिस वजह से घर ठंडा हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्हें पूरी तरह से फिक्स कर देंगे तो घर का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आजकल दरवाजों के नीचे और खिड़कियों के बीच में जगह को भरने वाले टेप जैसे मटेरियल आने लगे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, हीटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी चेक करें। घरों में अच्छी एफिशिएंसी का हीटर ला कर रखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। कई बार खराब या पुराने हो गए हीटर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, इस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़कर आता है। अगर आपका हीटर रिपेयरिंग मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो बीमार है और उसको डॉक्टर की जरूरत है। और नया हीटर या गीजर लें तो कोशिश करें कि 4 से 5 स्टार वाले इक्विपमेंट ही लिए जाएं। नंबर 3, एनर्जी एफिशिएंट लाइट का यूज करें। नवंबर और दिसंबर का समय शादी और हॉलिडे सीजन
रहता है। और अगर आपके घर में भी ढोल नगाड़े बजने वाले हैं तो ऐसे में हमें घरों के डेकोरेशन के लिए लाइट की जरूरत भी पड़ेगी। तो अगर आप इस तरह की लाइट्स बाजार से ला रहे हैं तो इसका खास ध्यान रखें कि लाइट्स एनर्जी एफिशिएंट हो। इसके लिए आप दुकानदार से खुद पूछ भी सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुद देने वाला नहीं है। इस तरह की लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करती है, जो आपकी जेब की सेहत का भी ध्यान रखेगी। नंबर 4, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए थर्मोस्टेट यूज करें। थर्मोस्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट की सीरीज में लगाया जाता है। ये हीटर जैसे डिवाइस के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। हम इसकी हीटिंग पावर को कम कर सकते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कमी आ सकती है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले थर्मोस्टेट का यूज करें। नंबर 5, हीटर की जगह अलाव जलाएं। असल में हम मॉडर्न होने के चक्कर में अपनी कुछ पुरानी आदतों को भूले तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का ही यूज करें। पहले जब ये नहीं था तब भी लोग अलाव जलाकर ठंड को कम करते थे। अगर घर के अंदर अलाव और फायर प्लेस की जगह है तो उसका यूज करके आप बिजली को बचा सकते हैं। हाँ, इससे पॉल्यूशन का खतरा जरूर बढ़ जाएगा। नंबर 6, सनलाइट का फायदा उठाएं। घर में ऐसी जगह बनाएं जहां से सीधी सनलाइट अंदर आ सके। इससे घर का टेम्परेचर भी सही रहेगा और बॉडी को भी विटामिन डी की खुराक मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें कि जब तक सनलाइट है तब तक सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद रखें। हाँ, इसके बाद भी आपका मन अपना स्टेटस मेंटेन करने का है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नंबर 7, विंडो को कवर करें। अगर आपके घर में एनर्जी एफिशिएंट विंडो नहीं है तो उन्हें प्लास्टिक शीट से कवर कर सकते हैं। इससे बाहर से घर के अंदर आने वाली हवा रुक जाएगी और घर में लगे हीटर का यूज कम होगा, तो इसमें फायदा आपका ही है। नंबर 8, पानी गर्म करने के तरीकों में बदलाव करें। अगर आप पानी गर्म करने के स्टाइल को बदल सकते हैं तो आपको इससे फायदा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा गीजर या इलेक्ट्रिक हीटर पर ही पानी गर्म करें। इसके लिए गैस पर भी पानी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन सिलेंडर का खर्चा बढ़ सकता है। अब कंप्रोमाइज कहीं तो करना पड़ेगा ना। नंबर 9, ठंड में फ्रीज का इस्तेमाल बंद करें। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये करते हैं, पर ये तरीका एक स्मार्ट तरीका है। अगर आप अपने घर में फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका यूज करना बंद कर दें, क्योंकि बिना बिजली के भी ठंडा तो उससे वैसे ही रहना है। इससे आपका बिल कम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके कुछ पैसे तो बचा ही लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी किफायती लगा हो तो वीडियो को दबा के लाइक करें, वो भी बिना कंजप्शन के। और शेयर में भी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार तो रहता ही है, तो उसमें हमें याद जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।